मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई अफसर नहीं, कोई आंदोलनकारी चेहरा नहीं। मैं एक स्टूडेंट हूं जो संविधान पढ़ती है और अपने आसपास घटती घटनाओं को देखती है। इसलिए जब सरकार जन जन की सरकार जनता के द्वार का नारा देती है तो मैं इसे सिर्फ एक पंक्ति नहीं मानती, मैं इसे संविधान के तराजू पर तौलती हूं, क्योंकि लोकतंत्र में नारे नहीं जवाब मायने रखते हैं। यह अभियान इसलिए शुरू किया गया कि सरकार खुद जनता तक पहुंचे। कहा गया कि अफसर जनप्रतिनिधि गांव गांव जाकर समस्याएं सुनेंगे, मौके पर समाधान होगा, योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा। यह भी कहा गया कि इससे शासन और जनता के बीच बढ़ती दूरी कम होगी, भरोसा लौटेगा। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सुन लेना काफी है या फिर उस व्यवस्था को बदलना भी जरूरी है जो इन समस्याओं को बार बार पैदा करती है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, अभियान आते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं और कुछ समय बाद वही अस्पताल फिर बिना डॉक्टर के खड़ा मिलता है, वही स्कूल बिना शिक्षक के, वही युवा बेरोजगार, वही गांव खाली। और यहीं से निराशा जन्म लेती है, क्योंकि जब उम्मीद बार बार टूटती है तो जनता सवाल करना छोड़ देती है, और सवाल करना छोड़ देना लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। संविधान का आर्टिकल 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। यह कोई दया नहीं है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। गरिमा का मतलब है इलाज के लिए भटकना न पड़े, शिक्षा सिर्फ कागजों में न हो, रोजगार सिर्फ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल तक सीमित न रहे, और सबसे जरूरी सुरक्षा का एहसास हो। लेकिन जब जमीनी सच्चाई इससे उलट होती है तो यह अधिकार का नहीं, अधिकार के अपमान का मामला बन जाता है। पंचायत की बात करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से लोकतंत्र शुरू होता है। कागजों में महिला प्रधान है, महिला आरक्षण है, महिला सशक्तिकरण की बातें हैं, लेकिन जमीन पर सत्ता प्रधानपति नाम की व्यवस्था के हाथ में है। फैसले वही लेते हैं, मीटिंग वही चलाते हैं, अधिकारी उन्हीं से बात करते हैं। यह सिर्फ महिला अधिकारों का मजाक नहीं है, यह लोकतंत्र की जड़ों पर चोट है। अगर सरकार सच में जनता की सुनना चाहती है तो क्या उसमें इतना साहस है कि वह इस प्रधानपति संस्कृति को खत्म करे, या फिर यह व्यवस्था सबको सुविधाजनक लगती है? और एक स्टूडेंट होने के नाते मैं शिक्षा और रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हूँ। मेहनत करो, पढ़ो, प्रतियोगिता दो, हम करते हैं, लेकिन बदले में मिलता है पेपर लीक, भर्ती रद्द, सालों का इंतजार। यह सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी के भरोसे की हत्या है। यह सिखाया जा रहा है कि ईमानदारी कमजोरी है। अब मैं एक और बात बहुत साफ कहना चाहती हूं, क्योंकि यह डर धीरे धीरे गहराता जा रहा है। उत्तराखंड को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है वह चिंता पैदा करती है। बुलडोजर की राजनीति, सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी, असुरक्षा का माहौल, यह सब हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। वहां का सामाजिक ताना बाना कैसे बिगड़ा, कानून कैसे डर का औजार बना, यह किसी से छुपा नहीं है। सवाल यह है कि क्या वही मॉडल अब उत्तराखंड में भी लागू किया जा रहा है? उत्तराखंड की पहचान कभी डर नहीं रही, यहां सामाजिक संतुलन रहा, संवेदनशीलता रही, लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आज माहौल बदला बदला सा है। कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए कम, शक्ति प्रदर्शन के लिए ज्यादा होता दिख रहा है। अगर विकास का मतलब डर पैदा करना है, अगर सुशासन का मतलब बुलडोजर बन गया है, तो यह बदलाव हमें स्वीकार नहीं है। हमने यह राज्य इसलिए नहीं मांगा था। महिलाओं की स्थिति इस पूरे माहौल का सबसे दर्दनाक सच है। असुरक्षा बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन जवाबदेही घटती जा रही है। बयान आते हैं, आश्वासन मिलते हैं, फिर खामोशी।
अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो कोई भी समाज खुद को विकसित नहीं कह सकता। यह धीरे धीरे संविधान और मानव गरिमा का उल्लंघन है। सरकार हमसे कहती है सकारात्मक रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूछती हूं कब? कितनी बार भरोसा किया जाए, कितनी बार आम जनता से कहा जाए कि थोड़ा और सह लो। सरकार और जनता के बीच आज सबसे बड़ा संकट अविश्वास का है, और यह अविश्वास किसी एक अभियान से खत्म नहीं होगा। जब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी, तब तक हर नया नारा पुरानी निराशा को ही जन्म देगा। मैं यह सब नफरत में नहीं कह रही। मैं यह एक जागरूक नागरिक, एक छात्र, एक आम इंसान होने के नाते कह रही हूं, क्योंकि जो आज हो रहा है उसका असर मेरे भविष्य पर पड़ेगा, और मैं गलत होते हुए चुप नहीं रह सकती। यह मेरी आवाज है, शायद धीमी, शायद अनसुनी, लेकिन सच्ची। अगर सच में जन जन की सरकार है, तो इस आवाज को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज विरोध नहीं, सबसे खतरनाक चीज डर और चुप्पी होती है।